यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब श्रीमन महाप्रभु की सुगंभीर गंभीरा लीला पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुदेव ने श्री चैतन्य महाप्रभु के इस बहुत ही विरहात्मक लीला और बहुत ही रहस्यमय लीला के बारे में बहुत सुंदर प्रवचन दिए हैं और उन्हीं प्रवचनों पर आधारित है हमारी ये श्रृंखला, जहाँ पर हम श्रीमन महाप्रभु के विभिन्न भावों पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने सुना श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य भाग में जो द्वितीय परिच्छेद है यानी दूसरा चैप्टर है, उसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु की समस्त सुगंभीर लीलाओं को, जो कि गंभीरा की लीलाएं हैं, उनको सूत्र आकार में वर्णित किया हुआ है, ये आप जानते ही हैं। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल में अर्थात श्री जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत को देखा तो अचानक ही उनको भ्रांति हुई। उन्हें ऐसा लगा कि मानो वो श्री गोवर्धन को देख रहे हैं, गिरिराज जी को देख रहे हैं। और गोवर्धन के उस उद्दीपन में वो वायु के वेग से दौड़ते चले गए। चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे धाइया चले आर्तनादे कोरिया क्रंदने। दौड़ते चले तो गए, लेकिन अचानक उनके अंदर श्री राधा जी का जो मोहनाख्या महाभाव है उसका आवेश हुआ और अचानक वो स्तब्ध हो गए, स्तंभित हो गए। और ये जो स्तंभ नामक सात्विक विकार उनके अंदर आया वो बड़ा ही विचित्र था। ये आपने सुना, ये भी आपने जाना कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, रुद्ध हो गया था उनका कंठ, गदगद वाणी उनके मुख से निसृत हो रही थी, निकल रही थी। वो पूर्णतया श्री कृष्ण में तन्मय हो गए थे। श्री कृष्ण की स्फूर्ति उनको हो रही थी, धाम की स्फूर्ति हो रही थी, गिरिराज जी की स्फूर्ति हो रही थी और वो अचेत होकर गिर पड़े। आपने जाना कि जब श्री स्वरूप दामोदर जी और उनके जो दास हैं श्री गोविंद जी, जो श्रीमन महाप्रभु के भृत्य हैं, उन्होंने जब श्री चैतन्य महाप्रभु के कानों में हरे कृष्ण महामंत्र का गान किया, उच्चारण किया, कीर्तन किया,
तब महाप्रभु को होश आया और उन्होंने चारों तरफ देखा और अर्ध बाह्य दशा में, यानी आधे अंदर हैं और आधे बाहर हैं, ऐसी दशा में बड़ी ही विचित्र स्थिति हुई उनकी। और एक विचित्र बात उन्होंने कही कि मैंने देखा कि राधा कृष्ण गिरिराज जी के कंदरा में जा रहे हैं और एक सखी ने मुझे फूल उठाने को कहा है, फूल तोड़कर लाने को कहा है, ताकि श्री राधा श्याम सुंदर की गले का हार तैयार किया जा सके। तो ये जो बात है कि सखियों ने गौरहरि को कहा, गौरहरि वहां पर श्री राधा जी का भाव आस्वादन नहीं कर रहे थे, उस समय वो मंजरी भाव का आस्वादन कर रहे थे, यानी श्री राधा जी की दासी का भाव उनके अंदर था। और ये आस्वादन वो कर रहे थे तो वो पूरी तरह अंतरदशा में चले गए थे और मानो वो बाहर ही नहीं आना चाहते थे। तो गुरुदेव ने यहाँ पर इंगित किया है, साफ तौर पर बताया है कि भाई उस समय तो श्रीमन महाप्रभु मंजरी भाव का आस्वादन कर रहे थे, है ना। और ऐसा एक दफा और हुआ जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जल केली देख रहे थे श्री राधा कृष्ण की, और उस समय उन्होंने कहा था, तीरे रही आमी देखी सखी गण संगे, एक सखी गणे दिखाए से ही रंगे। मैं सखियों के साथ मैं उस सरोवर के तीर पर खड़ी होकर के प्रिया प्रियतम की सखियों के साथ जल केली का दर्शन कर रही थी। एक सखी समस्त सखियों को श्री राधा श्याम सुंदर का वो सुंदर जल केली क्रीड़ा दिखा रही थी, तो मैं भी तीर पर खड़ी होकर के ये देख रही थी। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि भाई तीर पर तो सिर्फ दासियां खड़ी होती हैं, मंजरियां खड़ी होती हैं, वो अपने आप से जल क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं श्री राधा कृष्ण के साथ, वो सेवा करना चाहती हैं और सेवा की सामग्री लेकर के वो किनारे पर खड़ी रहती हैं। तो यहाँ भी श्रीमन महाप्रभु ने मंजरी भाव का अद्भुत आस्वादन किया, और हो भी क्यों ना, ये भाव है ही इतना सुंदर। जहाँ सेवा होती है, सेवा रस होता है, वहाँ जो आस्वादन है वो बहुत अधिक होता है। श्री कृष्ण श्री राधा जी के भाव में जो अपने नाम, अपने रूप, अपने गुणों का, अपनी लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा आस्वादन हो रहा है कि वो जब मंजरियों का भाव आस्वादन कर रहे हैं, जो कि युगल सरकार का, यानी ना केवल श्री कृष्ण का अपितु श्री राधा जी का भी आस्वादन कर रही हैं। उनके सौंदर्य का, उनके माधुर्य का, उनके प्रेम का आस्वादन कर रही हैं, उनके भावों का आस्वादन कर रही हैं, और तो और वो युगल सेवा का भी आस्वादन कर रही हैं। और ये आस्वादन सर्वोच्च आस्वादन है जिसे श्री राधा जी ने कृपा करके श्री कृष्ण को दान दिया है इस लीला में। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए यही है मंजरी भाव, और इस भाव का ही प्रकाश किया है श्रीमन महाप्रभु ने अपनी लीला में। ब्रज लीला में उनकी 3 इच्छाएं जागृत हुई, ये आप जानते ही हैं। श्री राधा जी का प्रेम देखकर, और प्रेम में ऐसी मत्तता देखकर, क्योंकि प्रेम कोई आम जाति का प्रेम तो है नहीं, है? ये ऐसा प्रेम तो है नहीं कि श्रद्धा से शुरू होगा और प्रेम के स्तर तक पहुंचेंगे, तो भी एक बिंदु प्रेम ही मिलेगा अणुजीव को, क्या मिलेगा। लेकिन किशोरी जी तो प्रेम की सिंधु हैं, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, प्रेम लक्ष्मी हैं, प्रेममयी हैं। तो किशोरी जी का जो प्रेम है, उससे वो जो श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं, क्योंकि श्याम सुंदर ने पहले ही कह दिया, भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, माधुर्य की वारिधि हूँ, पर मेरे इस माधुर्य का आस्वादन बिना प्रेम के संभव नहीं है। तो जिसका जितना प्रेम उसका उतना ही आस्वादन। हमारी राई किशोरी मणि यानी श्री राधा जी का जो प्रेम है वो मादनाख्या महाभाव तक जाता है। मादनाख्या महाभाव और मोहनाख्या महाभाव उन्हीं की एक चेटिया संपत्ति है, यानी एकाधिकार है इन भावों पर उन्हीं का।
और उन्हीं की कृपा से श्री कृष्ण ने इन भावों को उनसे उधार लिया है, ताकि वो अपनी मधुरिमा का आस्वादन कर सकें। तो वो क्या जानना चाह रहे हैं? वो जानना चाह रहे हैं कि श्री राधा जी का ये प्रेम कैसा है, और इस प्रेम से जो वो मेरा माधुर्य आस्वादन करती हैं वो माधुर्य कैसा है, और इस प्रेम से मेरा माधुर्य आस्वादन करके उन्हें किस प्रकार का सुख मिलता है, वो सुख कैसा है। तो वस्तुतः चाहते तो ये थे कि वो श्री कृष्ण का यानी अपना आस्वादन करें श्री राधा जी का भाव लेकर के, लेकिन इससे भी एक बड़ा आस्वादन है ये उन्हें इतना पता नहीं था। परंतु कहीं ना कहीं ब्रजलीला में राधा दासियों का, सहचरियों का, मंजरियों का भाव देखकर और प्रिया जी की उनके प्रति तन्मयता देखकर, उन पर जो उनकी निर्भरता है और कितनी सुंदर तरीके से वो प्रिया प्रियतम को मिलाते हैं, और बहुत ही सुंदर सेवा है मंजरियों की, तो उसके प्रति उनका लोभ जागृत हो ही गया कि इसका आस्वादन भी किया जाए। और आपने जाना, हमारे गुरुदेव ने बताया कि श्रीमन महाप्रभु इन दो लीलाओं में मंजरी भाव का ही आस्वादन कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री राधा रानी का प्रेम कैसा है ये जानने का कोई उपाय नहीं है। ये जानने का उपाय तो तभी है कि जब वो प्रेम इनको भी मिल जाए, श्याम सुंदर को, क्योंकि श्याम सुंदर चाहते हैं श्री किशोरी जी का प्रेम के महत्व को समझना, कि इनके प्रेम का महत्व क्या है वो चाहते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस प्रेम से ये किस हद तक मेरे माधुर्य का आस्वादन करती हैं, है? क्योंकि श्री कविराज जी कहते हैं, एकली श्री राधिका ए प्रेम द्वारे अमार माधुर्य अमृत आस्वादे समस्त आस्वादन करती हैं, यानी सकली माने समस्त आस्वादन करती हैं, थोड़ा भी नहीं बचता है। सिर्फ राधा रानी ही इस प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर के संपूर्ण माधुर्य का पूर्णतया सम्यक रूप से आस्वादन करती हैं। याद रखिए, इतना कोई ब्रज किशोरी नहीं कर सकती, इतना आस्वादन कोई ब्रज परिकर नहीं कर सकता। तो प्रिया जी हैं प्रेम की लक्ष्मी, प्रेममयी, महाभाव से बना हुआ है जिनका स्वरूप जो है महाभावमयी, महाभाव चिंतामणि। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, श्याम सुंदर आस्वादन करना चाहते हैं और गौर हरि के रूप में आए, और गौरांग महाप्रभु कैसे हैं? वो है सर्वभावमय अवतार, उनके अंदर समस्त भाव रहते हैं, है ना। वैसे तो कविराज जी कहते हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, कि श्री राधा जी के भाव से ही उनका हृदय हमेशा भरा रहता है, और उसी तरीके से, उसी रूप से वो समस्त सुख और दुख को अनुभव करते हैं। लेकिन तो भी ऐसे अनेक भक्त हैं जो श्री गौरांग महाप्रभु को श्री कृष्ण रूप में भी चाहते हैं। अनेक लोग उनको नागरी भाव में पूजते हैं कि मैं आपकी कांता हूँ और आप मेरे कांत शिरोमणि हैं। तो अनेक प्रकार से उनकी उपासना होती है ना। कोई उनको द्वारिकाधीश के रूप में भी पूजता है, ऐश्वर्य भाव लेकर के। तो इस तरह से गौरांग महाप्रभु जो है वो सर्वभावमय अवतार हैं। तो जब उन्होंने ये अनुभव किया गौरांग महाप्रभु ने कि मंजरी गणों का जो आस्वादन रस है उसका और भी गहन चमत्कार है, उस चमत्कृति को मुझे जानना है, तब श्री राधा जी के प्रेम रस को आस्वादन करने के बाद उन्होंने मंजरी भाव रसास्वादन किया स्वयं। इसीलिए हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा, आपने कोरी आस्वादने शिखाइलो भक्त गणे, प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी, नाही जाने स्थान स्थान, जारे तारे कैलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो ब्रज जातीय प्रेम दिया,
ब्रज जातीय प्रेम जो है, यहाँ पर सख्य भाव का प्रेम नहीं है, यहाँ पर वात्सल्य भाव का प्रेम नहीं है, यहाँ पर है मंजरी भाव प्रेम, अनर्पित चरी अवदान। इसीलिए कहा गया महाप्रभु दाता शिरोमणि, निकुंज की सेवा दे दी, स्वयं आस्वादन किया और ये समझ लिया उन्होंने कि जीव को मुझे ये आस्वादन देना है। जब तक ये आस्वादन नहीं मिलेगा, जब तक प्रेम मूलक भक्ति की शुरुआत नहीं होगी, यानी जहाँ प्रेम ही सब कुछ हो, तब तक किसी भी जीव की अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकती। और वो प्रेम होगा ब्रज जातीय प्रेम। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई ये जो उन्होंने आस्वादन किया मंजरी भाव, ना तो ये उनका भाव है, यानी श्री कृष्ण का भाव भी नहीं है, जहाँ पर वो विषय रूप में सबके द्वारा पूजित होते हैं, ना ये आशय जाति भाव है, यानी प्रिया जी का भी भाव नहीं है। तो ये किसका भाव है? गुरुदेव कह रहे हैं इस रति का नाम है भावोल्लासा रति। ये रूप जी के अनुगत्य में समस्त मंजरियों का भाव है, भावोल्लासा रति। इसका आस्वादन किया, यानी समर्था रति का आस्वादन नहीं किया। समर्था रति का आस्वादन उन्होंने तब किया जब वो प्रिया जी का महाभाव लेकर के श्याम सुंदर यानी अपना आस्वादन कर रहे हैं, तब प्रिया जी की जो रति है वो तो समर्था रति है। लेकिन श्री रूप जी की और समस्त मंजरियों की रति है, प्रेम है भावोल्लासा रति। इसलिए ये मंजरी भाव रस का आस्वादन है, और ये कितना गंभीर है, कितना ज्यादा गहरा है। श्रीमन महाप्रभु के आस्वादन से हमने ये जाना कि कैसे वो अचेत हो गए, कैसे जो है जब वो मंजरी भाव का आस्वादन करने की इच्छा कर रहे हैं तो किस प्रकार से जो उनका रंग है वो पूरा का पूरा सफ़ेद हो गया, किस प्रकार से कंप उठने लगा उनके शरीर में, किस प्रकार से वो अचेत होकर के गिर गए। वो इसका भार भी नहीं संभाल पाए, भावोल्लासा रति का भार भी नहीं संभाल पाए। ऐसी अवस्था उनकी हो गई। तो इसीलिए हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री श्री राधा रसुधा निधि में 74वें श्लोक में कह रहे हैं, दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुहृन् मंडली भृत्याः सन्तु विदूरतो ब्रजपतेरन्यः प्रसंगः कुतः। यानी कि श्रीमन महाप्रभु ने ऐसी अनर्पित चरी अवदान दी है, उन्होंने ऐसी वस्तु दी है जीवात्मा को, कलिहत जीव को। आश्चर्य की बात है, कैसी वस्तु दी है? हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिनको श्रीमन महाप्रभु की कृपा से राधा दास्यम का भाव प्राप्त हुआ, उन्होंने ये कहा है श्री राधा रसुधा निधि में कि ब्रह्मा, महेश, उद्धव और सनकादिक आदि जो भक्त हैं उनके लिए भी जो सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, ऐसी रति। और सरस्वती पाद क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो वृंदावन में, ये लोग तो दूर हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया ना कि दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुहृन् मंडली। कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा जी, महादेव जी, उद्धव जी और सनकादिक, ये सब जितने भी भक्त हैं, ये तो बहुत दूर की बात है, इनके लिए तो दुर्लभ है। लेकिन जो वृंदावन में जो माधुर्यमय उपासना कर रहे हैं उनके लिए भी दूर है। माता पिता जिनका ये वात्सल्य रस है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। निकुंज सेवा, वो भी प्रिया प्रियतम की निवृत्त निकुंज में अति गूढ़ सेवा माता पिता के बस की नहीं है, क्योंकि जो वात्सल्य भाव है और श्रृंगार रस है, इनमें आपस में वैर है ना। तो माता पिता तो नहीं जा सकते वहां पर। इसलिए माता पिता या जो वात्सल्य रस के भक्त हैं, कर ब्रज रस में ही उपासना, मतलब वो ब्रज रस में ही उपासना कर रहे हैं, ब्रजवास ही चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत दूर की बात है। केवल
ब्रज नर्म सखा सुबल और मधुमंगल उनमें कुछ है, वो कुछ जानते हैं इस भाव के बारे में, वो भी किशोरी जी की कृपा से। किशोरी जी ने उनको ये प्रदान किया हुआ है, वरना सखाओं का भी यहाँ प्रवेश नहीं है। किंतु ये प्रिय नर्म सखा हैं, मधुमंगल जी और सुबल जी, तो ये थोड़ा इनकी पहुंच है, मगर पूरी पहुंच नहीं है। भृत्या संतु विदूरतो, और जो श्री कृष्ण के दास हैं, उनके दास स्वभाव में सेवा करते हैं, जैसे रक्तक पत्रक, इनके लिए तो बहुत ही दूर है, इनके लिए तो सोचना भी बहुत भारी है। प्रिया प्रियतम की जो लीलाएं हैं उसका चिंतन भी ये लोग नहीं कर पाएंगे। और ब्रजपतेर अन्यः प्रसंगः कुतः, जब ब्रज के ये परिकर ही वहां तक कोई पहुंच नहीं रखते, तो ब्रज के अलावा जो अन्य भक्त हैं उनकी पहुंच तो हो ही नहीं सकती, ये तो जाहिर सी बात है। इसीलिए उन्होंने कहा, यत्र श्री वृषभानुजा कृतरतिः कुंजोदरे कामिना द्वारस्था प्रिय किंकरी परमहम शोष्यामि कांची ध्वनि। कितनी सुंदर बात कही है हमारे आचार्य ने कि कुंज में जहां पर श्री राधा कृष्ण का अनुपम सुंदर मधुर विहार होता है, विलास होता है, हाय हाय क्या मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं उनकी प्रिय किंकरी होकर के कभी कुंज के द्वार पर खड़ी होकर के उस युगल माधुरी रस का आस्वादन पा सकूंगी। मैं युगल की कांची ध्वनि, प्रिया प्रियतम का जब विहार होगा, विलास होगा, तो उसमें जब उनकी सुंदर मेखला मुखरित होगी, कांची ध्वनि मुखरित होगी, तो उस ध्वनि का श्रवण मैं कब करूंगी। तो इतनी सुंदर सेवा है इन मंजरियों की। याद रखिए, ब्रज में प्राकृतिक काम नहीं है, काम का होना यहां असंभव है। जहां प्रेम की महालक्ष्मी का वास हो, जहां एक तृण भी प्रेम का बना है, एक प्रेम का स्वरूप है उसका, जहां स्वसुख अभिलाषा का नितांत अभाव है, वहां काम भला कैसे हो सकता है। काम का तो अर्थ ही है अपनी इंद्रियों के सुख की इच्छा करना, है ना। और प्रेम का अर्थ है श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की इंद्रियां तड़प रही हैं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की इंद्रियां तड़प नहीं रही हैं, लेकिन उनके स्वरूप का स्वभाव ये है कि जितना जिसका प्रेम और जिस जाति का प्रेम, उस जाति की और उतनी ही श्री कृष्ण की उस प्रेम के प्रति वश्यता, ये समझ लीजिएगा, है ना। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये है श्रीमन महाप्रभु का महादान। महादान, दान नहीं है, महादान है। किसको दिया? कलिहत जीव को दिया। ये कहीं सतयुग में दान नहीं दिया गया। गुरुदेव देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लोग ब्रज रस के उपासक हैं उनको ये वस्तु मिली है और ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही दी जाती है। हमारे जीव गोस्वामी जी ने कहा है, यद द्वापरे श्री कृष्णो अवतरति तदेव कलौ गौरपि अवतरतीति सारस्य लब्धे श्री कृष्ण आविर्भाव विशेष एवायम गौर इत्यायति तत् व्यभिचारात्, कि इसका कोई व्यभिचार नहीं होता। यानी कि ब्रह्मा जी के उस एक दिन में श्री गोविंद एक बार आते हैं, है ना। जब समस्त युग 1000 बार बीत जाते हैं, तब एक बार श्री गोविंद आते हैं और वो प्रलुब्ध हो जाते हैं श्री राधा जी का असीम प्रेम देखकर, उनका भाव देखकर। और गुरुदेव कहते हैं प्रलुब्ध तो हो जाते हैं, अब क्या करें? क्या वो फिर से द्वापर का इंतजार करें? तो गुरुदेव कहते हैं जो लोभ है ना, लोभ, वो कभी भी समय की अपेक्षा नहीं करता, समय नहीं देखता। लोभ जब बहुत हो जाता है, असीम हो जाता है,
तो उस लोभ को दबाया नहीं जा सकता, है ना। वो पाना चाहता है, वो जानना चाहता है, वो आस्वादन करना चाहता है, उसे ही कहते हैं असली लोभ। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए तदैव कलौ, अर्थात उस द्वापर के बाद में जो कलयुग आता है उस समय गौर अवतरति इति, गौरांग महाप्रभु का अवतार होता है। यानी श्री कृष्ण ही प्रिया जी का महाभाव लेकर आ जाते हैं, अपने नाम सुधा रस का पान करने, अपनी लीलाओं का पान करने, अपने रूप रस का पान करने, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं श्री गौरहरि आ जाते हैं, अवतीर्ण होते हैं प्रिया जी का भाव और उनकी अंग कांति लेकर के। वो आते हैं और श्री राधा रस माधुरी का आस्वादन करते हैं, उनके प्रेम की मधुरिमा का आस्वादन करते हैं कि इनका प्रेम कितना मधुर है, कैसा है। इसीलिए कहा गया इति सारस से लब्धे, अर्थात इन दोनों लीलाओं का एक बड़ा ही सुंदर संपर्क है, बड़ा ही सुंदर संपर्क है। इसीलिए कह रहे हैं तत् व्याभिचारात, यानी इसका कोई व्याभिचार नहीं होता। यानी जब भी ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि अभी आए थे 5,500 साल पहले, तब उसके बाद जैसे ही कलयुग आता है गौरांग महाप्रभु को आना ही है, वो आते ही है। तो इस नियम का कभी व्यभिचार नहीं होता, ये नियम कभी नहीं टूटता। इसलिए कितने दिन के बाद आते हैं? गुरुदेव कह रहे हैं 4000 युग। जब आता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है और रात भी 4000 युग बराबर है ना। तो इतने व्यवधान, इतनी दूरी, इतना सारा समय बीत जाता है, तब कहीं जाकर कलयुग का जीव इस वस्तु को पाता है। बड़े ध्यान से सोचिए, सतयुग आया और सतयुग आया तो उसके बाद सतयुग आएगा, फिर द्वापर आया, त्रेता आया, फिर कलयुग आया, एक बार फिर 2 बार, करते करते जब 4000 बार आ गए, चारों के चारों, यानी 1000 बार ये, 1000 बार वो और 1000 बार कलयुग, तब कहीं जाकर एक बार गौरांग महाप्रभु आते हैं। बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस। हम कितने कितने महाभाग्यशाली हैं, कितने महाभाग्यशाली हैं हम लोग। महसूस कीजिए, सतयुग 1000 बार बीत गया और सतयुग कोई थोड़े समय का नहीं होता है, लाखों साल का। और फिर ऐसे ही द्वापर बीत गया 1000 बार, त्रेता 1000 बार, कलयुग भी 1000 बार बीता, 1 2 3 4 गिनती नहीं समाप्त होगी 1000 बार। तब कहीं जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार स्वयं भगवान गोविंद आते हैं, श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और तब उसके बाद जो कलयुग आता है गौरहरि आते हैं, जिनको हमारे शास्त्र कहते हैं वो परतत्व की सीमा है, परतत्व की सीमा है ना, जहां राधा कृष्ण एक हो गए। तो बहुत ही सुंदर अवतार होता है गौरांग महाप्रभु का। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि इतने समय बीत जाने के बाद कली का जीव कहीं ये वस्तु पाता है। इसलिए गौरांग महाप्रभु के चरणों की शरण जिसने ले ली भाई, वो महा 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 महाभाग्यवान है ना। आधे से ज्यादा लोग तो इसी उहापोह में रह जाते हैं कि भाई वो भगवान भी है। भाई सबूत क्या है? हमने बहुत सबूत दिए हैं अपने कार्यक्रमों में, आप उन्हें सुन सकते हैं। तो शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसे प्रमाणों से, ऐसे श्लोकों से, जहां पता चलता है कि वो स्वयं भगवान है। तो गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अगर इस वस्तु को पाना है ना, तो साधक को अपना देह आवेश भूलना होगा और धीरे धीरे इस मंजरी भाव के अभिमान के अभ्यास को ही अपने अंदर मजबूत करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है?
देखिए, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का श्लोक तो आपने सुना, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि मैं राधा दासी होकर के कब कुंज के द्वार पर खड़ी होकर के प्रिया प्रियतम के विलास को देखूंगी, विहार को देखूंगी, है ना, कब उनके कांची ध्वनि को अपने कानों से सुनूंगी, क्या मेरा सौभाग्य होगा। वहीं पर वो श्री चैतन्य चंद्रामृत में भी कुछ कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु के बारे में। कहते हैं, भ्रांतम यत्र मुनीश्वरैरपि पुरा यस्मिन् क्षमा मंडले कस्यापि प्रविवेश नैव धीषणा यद्वेद नो वाह शुकः यन्न क्वापि कृपामयेन च निजे अप्युद्घाटितं शौरिणा तस्मिन्नुज्ज्वल भक्ति वर्तमनि सुखम खेलंती गौर प्रिया। बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि जब गौरांग महाप्रभु नहीं अवतार लिए थे तब क्या होता था। तब इस पृथ्वी मंडल में श्री व्यास आदि मुनिगण भ्रांत होकर विचरण करते रहे और बुद्धि द्वारा भी जिस उज्जवल रस भक्ति मार्ग में कोई भी प्रवेश ना पा सका और स्वयं श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवतम कहने के बाद भी जिसे ना जान पाए और कृपामय स्वयं श्री कृष्ण ने भी जिसे कहीं भी प्रकाशित नहीं किया, उस मधुर रस भक्ति मार्ग में अर्थात मंजरी भाव उपासना में अब श्री गौर भक्त सुख पूर्वक विचरण करते हैं और श्री गौर भक्त ही उस मधुर रस भक्ति मार्ग की परिपाटी को जानते हैं। कहने से क्या होगा कि हम मधुर रस की भक्ति कर रहे हैं, ये तो दिया ही गौरांग महाप्रभु ने है। अगर उनके चरणों का आश्रय नहीं लिया तो सही अर्थों में हम मधुर रस की भक्ति नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। रस तो मिलेगा लेकिन सम्यक रूप से, परिपूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि दाता कौन है? जारे तारे कैलो दान, कौन है दाता शिरोमणि? गौरांग महाप्रभु। अगर गौरांग महाप्रभु को ही हाशिए पर रख दिया गया, गौरांग महाप्रभु को ही मार्जिनलाइज कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया और उनके बगैर प्रिया प्रियतम को पाने का प्रयास किया गया, तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो फिर उस पराकाष्ठा को, आनंद की उस पराकाष्ठा को, सेवा रस आनंद के उस पराकाष्ठा को जीव प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिया उन्होंने ही है। बाकी लोगों ने अपनाया है कुछ भी कह के, लेकिन गौरांग महाप्रभु को हटाकर, उनके हरे कृष्ण महामंत्र को हटा करके, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र युगल मंत्र है जिसके द्वारा युगल प्रेम की प्राप्ति सहज होगी, क्योंकि गौर के मुख के द्वारा उद्गीण है। गौरांग महाप्रभु ने इसे जन जन को दिया है कि तुम ये नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, संकीर्तन करो, मेरी शरणागति लो और इस अनर्पित चरी अवदान की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाओ। ये व्याकुलता भी तभी आएगी जब चित्त शुद्ध हो जाएगा। और गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जब चित्त शुद्ध होगा, यानी देह अभिमान रहित होगा, देह अभिमान बिल्कुल छूने ना पाए, देह आवेश से हम बिल्कुल हट जाएं, तब क्या होगा? तब मंजरी भाव का अभिमान हमारे मन को भर दे, हमारा मन ओतप्रोत हो जाए इस मंजरी भाव के अभिमान से। तब धीरे 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 निकुंज रस माधुरी के लिए हम जिस भी अवस्था में हैं, गुरुदेव कहते हैं उस अवस्था से आगे की तरफ जाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। अपने आप कुछ चीज नहीं मिलती, प्रयास करना पड़ता है, व्याकुलता रखनी पड़ती है, उत्कंठित होना पड़ता है। सोचिए ना, बार बार सोचिए, 4000 बार युग आए और चले गए, तब महाप्रभु ने एक बार दिया, और अब अगर ये शरीर छूट गया तो ना जाने कहाँ जन्म मिलेगा, किस ब्रह्मांड में मिलेगा, कौन से युग में मिलेगा, कैसे करेंगे हम भजन, कैसे करेंगे प्राप्ति इस मधुर रस मई भक्ति की, जिसका आस्वादन करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी विभोर हो गए। और वही कृपा करके उन्होंने जन जन को दे दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम सोचें कि एक ही भाव से हम एक ही स्थान पर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो उससे नहीं चलेगा। देह आवेश ही मुख्य बाधा है, देह आवेश को भूलना होगा, समाप्त करना होगा।
इसलिए गोस्वामी पाद की जो वाणी और उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो भावना है, और जिस भावना में उन्होंने श्री प्रिया प्रियतम की माधुरी का आस्वादन किया है, वही शिक्षा है हमारे लिए एकमात्र अवलंबन। एकमात्र अवलंबन हमारे गोस्वामियों ने, हमारे रूप जी ने, हमारे सनातन जी ने, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कितना सुंदर आस्वादन किया है। इस आस्वादन को जब हम अपना आदर्श बनाएंगे तभी तो हम आगे जा पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि इस जड़ीय जगत से साधक अपने चित्त और मन को जितना मंजरी अभिमान में उस भावना के राज्य में ले जा पाएगा, उतना ही उसे साधन भजन प्राप्त होगा। गोस्वामियों की यही शिक्षा है, यही शिक्षा है। आत्मानं चिंतये तत्र तासां मध्ये मनोरमां रूप यौवन संपन्नां किशोरीं प्रमदाकृतिम। श्री सनत कुमार संहिता में यही बताया गया है कि स्वयं को सोचना होगा कि मैं प्रमोदाकृति किशोरी हूं, है ना। जिस सिद्ध देह का परिचय गुरुदेव कृपा करके देते हैं, जिस सिद्ध देह का परिचय परंपरा से मिलता है, गुरु वर्ग की कृपा से मिलता है, उसमें ही अपना अभिमान अगर ठोस रूप से हो जाए तो फिर प्राप्ति हो सकती है। बात सिर्फ अभिमान की है। जैसा अभिमान होगा वैसी प्राप्ति होगी, वैसी हरकतें होंगी, वैसा हमारा स्वभाव बनेगा, वैसी प्रवृत्ति बनेगी। अभिमान को दूर करना ही होगा, देह अभिमान से बाहर निकलना ही होगा। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सबको मंजरियों का अनुगत्य लेकर भजन करना ही होगा, क्योंकि गोपी भाव का जो भजन है वो अनुगत्यमय भजन है। श्री ठाकुर महाशय यानी हमारे प्यारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो प्रेमावतार हैं, वो कहते हैं श्री रूप मंजरी सार, श्री रति मंजरी आर, लवंग मंजरी मंजुलाली, श्री रस मंजरी संगे, कस्तूरी का आदि रंगे, प्रेम सेवा कोरी कुतूहली। अकेले प्रेम सेवा नहीं करनी है, इनका साथ मुझे चाहिए, इनका अनुगत्य मुझे चाहिए, इनके अनुगत्य में मुझे प्रेम सेवा करनी है। यही सब अनुगा हुईया, मैं इनका अनुगत्य लूंगी। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कोई साधारण जीव नहीं है, नित्यानंद प्रभु ही हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के रूप में, और नित्यानंद प्रभु ही हैं गुरु तत्व, वही जीव को सिखाते हैं। और यहाँ भी अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने जीव जगत को ये शिक्षा दी है कि गोपी भाव का भजन है अनुगत्य का भजन। मंजरी भाव की प्राप्ति करनी है तो इनका अनुगत्य करना पड़ेगा। गुरु मंजरी का, श्री रूप मंजरी जी का, श्री रति मंजरी जी का, लवंग मंजरी, मंजुलाली, श्री रस मंजरी, श्री कस्तूरी का आदि मंजरी, अनेक अनेक मंजरी हैं। यही सब अनुगा हुईया, प्रेम सेवा निभो चाहिया, इंगिते बुझी वो सब काज। इशारों से ही सब समझ जाओगे। कैसे इशारों से समझ जाओगे? अनुगत्य होगा, उनकी भावनाओं को समझोगी तब तो समझोगी ना। उनके भाव क्या हैं ये जानेंगे तब तो, जब वो प्रशिक्षण देंगी तब तो, तभी तो समझेंगे ये इशारे कैसे हैं, प्रिया जी का भाव कैसा है, प्रिया जी का उठना बैठना चलना कैसा है, उस महाभाव में उनका व्यवहार कैसा है, कैसे वो कृष्ण प्रेममयी हैं, वो कृष्णमयी कैसे हैं, अंदर बाहर सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण हैं, कैसे है ये सब। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्री किशोरी जी के कान का अवतंस है श्याम सुंदर के कथाओं का श्रवण, और जो उनके मुख में जो प्रवाह रहता है वो श्री कृष्ण कथा रहती है। बोलती श्री कृष्ण कथा है, सुनती श्री कृष्ण कथा है ना। किस तरह से वो श्याममयी हैं कैसे जानेंगे हम सब, अगर हम आचार्यों की वाणी का अवलंबन नहीं करेंगे तो। सोचिए भला। तो इसीलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, रूपे गुणे डगमगी सदा होबो अनुरागी वसती करीबो सखी माज। यही प्रार्थना होनी चाहिए प्रिया प्रियतम के चरणों में, यही हृदय की अभिलाषा होनी चाहिए कि मैं रूप में गुण में डगमग करूंगी, इतने गुणवान होंगी कि प्रिया प्रियतम को सुख दे सकूं, तत्सुखे सुखी हो सकूं, और सदा होबो अनुरागी, अनुराग से भरी होंगी। याद रखिए
ये भजन ही अनुराग का है। अगर हम अनुराग का भजन कर रहे हैं तो अपने हृदय में द्वेष को, क्रोध को, अभिमान को कैसे जगह दे सकते हैं? और अगर इन्हीं में लिपट कर रह जाएंगे तो हृदय में कैसे प्रीति आ पाएगी, कैसे अनुराग आ पाएगा? इन सब दुश्मनों को तो हटाना होगा ना। तो ये अनर्थ हटेंगे ही तब जब हम आचार्यों की वाणी का अवलंबन लेंगे। वृंदावने दुई जन चतुर्दी के सखीगण, समय बुझिया रस सुखे। सखीर इंगित होबे चामर ढुलाबो कबे, तांबुल जुगाबो चांद मुखे। कि वृंदावन में प्रिया प्रियतम बैठे हैं और चारों तरफ सखियां उनको घेरे हुई हैं, और देखूंगी कि किस प्रकार से वो सुख में है ना। समय बुझिया रस सुखे। सखियों का जब इशारा होगा, संकेत होगा कि तुम चामर ढुलाओ, तो उनकी आज्ञा अनुसार, आज्ञा पाकर मैं चामर ढुलाऊंगी। और तांबुल जुगाबो चांद मुखे, उनकी आज्ञा अनुसार सखियों का माने यहाँ ललिता जी भी हैं, समस्त सखियां हैं, मंजरियां हैं, गुरु मंजरी हैं। तो ये सब जब आदेश देंगी, कोई भी आदेश देगा, तो फिर मैं अपना कार्य करूंगी। युगल चरण सेवी निरंतर एई भावी, अनुरागी था कि वो सदाए। आहा, युगल चरण सेवी। देखिए, हर गौड़ीय वैष्णव की, हर मंजरी भावपासक की ये हृदय की अभिलाषा होती है कि वो श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा कभी जरूर पाए, चाहे इसमें कितने भी जन्म क्यों ना लग जाएं, है ना। मगर वो कभी ना कभी उनके चरणों की सेवा जरूर पाए, उनके चरणों का संवाहन करे, चरण दबाए, चरणों में आलता लगाए, नूपुर पहनाए। तो युगल चरण सेवी निरंतर एई भावी, बार बार उनके चरणों का चिंतन करूंगी, बार बार। तो अनुरागी था कि वो सदाए, सदा सर्वदा अनुरागी रहूंगी, है ना। कभी भी वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से घिरा जीव नहीं जा सकता। जब किसी जीव को प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तभी वहां जाया जा सकता है। हृदय में जब तक ये शत्रु रहेंगे, कामनाएं रहेंगी, अभिलाषाएं रहेंगी, क्रोध रहेगा, द्वेष रहेगा, पुरुष अभिमान रहेगा, जाति का अभिमान रहेगा, पैसे का अभिमान रहेगा, कोई भी अभिमान अगर रहा तो भला वहां कैसे जाया जा सकता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, अनुरागी था कि वो सदाए, साधने भावी वो जहा, सिद्ध देहे पाबो ताहा, राग पथेर यही से उपाय। साधन में जो मैं चिंतन करूंगी, सिद्ध देह में मुझे उसी की प्राप्ति होगी, और राग मार्ग में मात्र इसी उपाय से प्राप्ति की जाती है। चिंतन, चिंतन। गुरुदेव ने सिद्ध देह दिया, उस देह से अपनी सेवा का चिंतन, प्रिया प्रियतम की लीलाओं का चिंतन। तो गुरुदेव ने कहा, इस नियम का कभी भी कोई व्यभिचार नहीं होता। ये नियम एकदम पाषाण रेखा की तरह है, जैसे पत्थर पर लकीर खींच दी गई हो, ऐसा ये नियम है। और यही है आध्यात्मिक विज्ञान भी। साधने यानी साधन में जो चिंतन किया जाता है, सिद्ध देह में उसे ही पाया जाता है। साधने जे धन चाई, सिद्ध देह ताहा पाई, पक्वा पक्व मात्र से विचार। पाकिले से प्रेम भक्ति, अपक्वे साधन रीति, भक्ति तत्व लक्षण सार। गुरुदेव ने कहा, साधन में जिस धन की इच्छा है, सिद्धि में उसी की प्राप्ति होती है। बस साधन में वो चीज कच्ची होती है और सिद्धि में वो चीज पक जाती है। जैसे कच्चा आम ही पकता है, पर कच्चा आम तो हाथ में होना चाहिए ना, तो सिद्धि होगी किस चीज की। इसीलिए जब वो पक जाता है तो उसे प्रेम भक्ति कहते हैं, और जब तक वो कच्चा रहता है उसे साधन रीति कहते हैं। यही है भक्ति लक्षण तत्व सार, यही है भक्ति, प्रेम भक्ति, यही तत्व सार कथा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब साधक अपना भजन इस प्रकार करता है तो उसके गुरुदेव उसकी सहायता करते हैं, वैष्णव उसकी सहायता करते हैं, भगवान और राधा रानी की करुणा वहाँ सहायता करती है। और सर्वोपरि श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय करना होता है, वहीं से शक्ति प्राप्त होती है। गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय किए बगैर किसी को भी ये अनर्पित चरी अवधान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सिर्फ कल्पना ही है। अगर कोई ये सोचे कि हम प्राप्त कर लेंगे, वो सिर्फ
कल्पनाओं में जीता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें साधक भजन राज्य में जब आगे जाते हैं तब उन्हें अपने अभीष्ट मंजरी स्वरूप का अभिमान प्राप्त होता है सबकी कृपा से, और वो धन्य हो जाते हैं। और इसीलिए हमने इसी शिक्षा के अनुसार श्रीमन महाप्रभु का मंजरी भाव महादान पाया है। स्वयं किशोरी जी की इच्छा से ही इस मंजरी भाव के आस्वादन की पूर्ण आकांक्षा स्वयं भगवान के अंदर जागृत हुई और उन्होंने इस आकांक्षा को पूर्ण किया यहाँ पर, और उन्होंने ही इस वस्तु को दान भी किया कृपा करके। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु को कहा जाता है नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कैसा कृष्ण प्रेम? गोपी भाव में ये कृष्ण प्रेम है, प्रिया जी के अनुगत्य में ये कृष्ण प्रेम है ना। प्रिया जी की सेवा करते हुए उन कृष्ण से प्रेम है जो श्री राधा जी के महाभाव के वशीभूत होकर के प्रिया जी के चरणों की सेवा को पाने के लिए लालायित हो रहे हैं। उन कृष्ण के प्रति प्रेम है ना। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो दान है ना, जो हमको दिया है श्रीमन महाप्रभु ने, वो बहुत ही भारी दान है, और ये भारी वस्तु श्रीमन महाप्रभु ने हमें ही दी है इस कलयुग में। और इसके बाद अब उद्यान विहार लीला श्रीमन महाप्रभु ने जो की श्री जगन्नाथपुरी में, उस पर चर्चा करेंगे हम। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा, गुरुदेव ने चाहा। तो इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।